अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक हमने जो लास्ट लेक्चर पढ़ा था, हमने ऑलर फार्मूला देखे थे, हमने फोरियर के कोफिशिएंट्स को डिटरमिन किया था, ए नॉट, ए एन और बी एन की वैल्यूज निकालनी थी। तो आज हम कुछ एग्जाम्पल प्रॉब्लम देखेंगे कि कैसे उन फार्मूलों को हम इस्तेमाल करके फोरियर सीरीज तक जाते हैं। तो जनाब, गुज़िश्ता दिन हमने जो फार्मूला बनाए थे वो ये थे, ए नॉट जब मैंने माइनस पाई से पाई का इंटरवल लिया था एफ एक्स फंक्शन के लिए, तो आपके पास ए नॉट इक्वलेंट आया था 1/पाई माइनस पाई से पाई एफ एक्स डी एक्स। ए एन बराबर आया था 1/पाई माइनस पाई से पाई एफ एक्स कॉज एन एक्स डी एक्स। और फिर बी एन इसी तरीके से 1/पाई माइनस पाई से पाई एफ एक्स साइन एन एक्स इंटू डी एक्स। फिर मैंने इसका एक जनरल फार्मूला जनरल इंटरवल के लिए भी डिफाइन किया था, ए टू बी इज एनी इंटरवल। तो अब आपके पास एक इन जनरल पैटर्न पे भी हम इसको समझ सकते हैं, सेम वही फार्मूला है, जस्ट आपने वो लिमिट्स वहां पे चेंज की हैं। तो अब आपके पास लेट्स से फर्स्ट एग्जांपल हम कहते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स बराबर है एक्स के, और जो इंटरवल मैं ले रहा हूँ 0 से 2 पाई का इंटरवल ले रहा हूँ। तो आपने जो फोरियर सीरीज पढ़ी हुई है वो क्या है, वो है आपके पास एफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट बाई टू प्लस समेशन एन इज इक्वल 1 टू इन्फिनिटी ए एन कॉज एन एक्स प्लस समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन साइन एन एक्स। अब मुझे कोफिशिएंट चाहिए, यानी ए नॉट की वैल्यू चाहिए, ए एन की चाहिए, बी एन की वैल्यू चाहिए। ये जो टॉप पे वैल्यू लिखी हुई है बस इनको आपने एक दफा ज़हन में रख लेना है कि एफ एक्स डी एक्स है, एफ एक्स कॉज एक्स एन डी एक्स है, एफ एक्स साइन एक्स एन एन एक्स डी एक्स है, और शुरू में 1/पाई सबके साथ मल्टीपल है, जो इंटरवल दिया होगा उसके लिहाज से ये वैल्यू आ जाएगी। तो अब देखते हैं जनाब, आपके पास लेट से अब आप ए नॉट जानते हैं 1/पाई, अब आपका इंटरवल कहां से कहां तक था, 0 से 2 पाई तक, तो लिमिट भी 0 से 2 पाई तक आ गई। एफ एक्स डी एक्स आ गया, 1/पाई बाहर है। अब आपने एफ एक्स जानते हैं एक्स के बराबर है, तो एक्स की वैल्यू प्लेस कर दी, आगे एक्स और डी एक्स आगे उसका डिफरेंशियल मौजूद है, पावर बढ़ेगी, 2 से डिवाइड हो जाएगी, लिमिट्स आ जाएंगी। जब आप अप्लाई करोगे तो आंसर आपका 2 पाई बचने वाला है। ठीक हो गया, सिंपल सा मैथ है। फिर आप ए एन के फार्मूला जानते हो, 1/पाई 0 से 2 पाई एफ एक्स कॉज एन एक्स डी एक्स है, तो आप एफ एक्स की जगह एक्स प्लेस करोगे। अब आपके पास x cos nx dx है, तो हम क्या करने वाले हैं कि आपके पास प्रोडक्ट रूल देखेंगे, x sin nx ओवर n आ जाएगा माइनस इंटू cos nx ओवर n स्क्वायर आ जाएगा। समझ आ गई बात। फिर आपके पास इस पे भी कंडीशंस लग जाएंगी, 0 से 2 पाई की लगा देंगे वैल्यू, तो जवाब 0 आ जाएगा। इसका मतलब ए एन वाली टर्म वहां पे प्रेजेंट ही नहीं होगी, यानी कोई कोसाइन फंक्शन नहीं आएगा। इसी तरीके से जब आप बी एन के लिए जाते हो, 1/पाई 0 से 2 पाई है, तो एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स है, 1/पाई एक्स साइन एन एक्स आ जाएगा। उसी तरीके से प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो आपके पास अगेन इसमें फिर कंडीशन अप्लाई कर देंगे, 0 से 2 पाई की लिमिट्स अप्लाई कर देंगे, तो आपके पास जवाब आ जाएगा माइनस। अब ये जो cos 2n पाई है, cos का जवाब क्या आ सकता है, 1 से -1 की रेंज होती है, अगर आप पावर पॉजिटिव में कर दोगे, 2 कर दोगे, 4 कर दोगे, तो वो पॉजिटिव में आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, तो आपके पास cos 2n पाई को -1 की पावर 2n लिखा जा सकता है। तो यही काम बस यहाँ पे किया है, ये पाई पाई से कट जाएगा, -2/n -1 की पावर 2n आ जाएगा। तो अगर आप इसे देखते हो तो -2/n लिखा जा सकता है। ठीक है, तो अब इवन n आपका इंटीजर होगा। अब आपके पास ये तीनों वैल्यूज आ चुकी हैं, ए नॉट की, ए एन की, बी एन की। वो वैल्यू आप इक्वेशन जो आपके पास बुनियादी इक्वेशन है फोरियर सीरीज की उसमें प्लेस कर दो, तो आप वो लिखोगे कि 2 पाई/2 और समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी -2/n, और ये आपके पास साइन एन एक्स आ जाएगा। ये बी एन की वैल्यू आ चुकी है आपके पास। तो जनाबे वाला, अब आपके पास ये एक्सपेंड साइन की सीरीज आपने मल्टीप्लाई करके लिख दिया है, तो बराबर लिखा जा सकता है कि इसके पाई -2 साइन एक्स प्लस 1/2 साइन 2x प्लस 1/3 साइन एन एक्स साइन 3x के अकॉर्डिंग लिखा जा सकता है। ठीक होगी बात जनाब। तो आसान सा कंसेप्ट है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। अब जनाब एक और देख लेते हैं प्रॉब्लम, कि आपके पास अगर फंक्शन हो x माइनस एक्स स्क्वायर का,
और उसकी जो इंटरवल है माइनस पाई से पाई का ले लेते हैं और वो यहाँ ये वाली सीरीज तक हमने डिड्यूस करना है इसे। अगेन फोरियर सीरीज का टूल मैंने लिख दिया यहाँ पे कि एफ एक्स बराबर है किसके ए नॉट बाई टू प्लस समेशन एन इक्वल वन टू इन्फिनिटी ए एन कॉज एन एक्स प्लस समेशन एन इक्वल वन टू इन्फिनिटी बी एन कॉस साइन एन एक्स के तौर पे। अब मुझे अगेन ए नॉट की वैल्यू चाहिए, ए एन चाहिए, बी एन चाहिए, तो मैं ए नॉट की वैल्यू चाहूंगा 1/पाई माइनस पाई से पाई एफ एक्स डी एक्स। एफ एक्स की वैल्यू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर है। आप अगेन इसे डिफरेंशियल इंटीग्रल कर सकते हो, आगे डिफरेंशियल मौजूद है, पावर बढ़ेगी तो उससे डिवाइड हो जाएगा नंबर से। तो पहला है एक्स, तो एक्स स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, फिर है माइनस एक्स थ्री बाई थ्री आ जाएगा, तो वो पावर आपके साथ आ जाएगी। यहाँ पे जब आप लिमिट्स कंडीशन लगाओगे तो आपके पास जो माइनस आंसर जवाब आएगा माइनस टू पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई थ्री आ जाएगा। तो ए नॉट की वैल्यू हासिल हो गई है। अब अगली वैल्यू मुझे ए एन की चाहिए। ए एन कैसे आएगा, 1/पाई आपके माइनस पाई से पाई एफ एक्स कॉज एन एक्स। एफ एक्स मैं जानता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। तो अब यहाँ पे एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ हम चेन रूल लगाएंगे। जो आपके पास प्रोडक्ट रूल का एक एक्सटेंडेड वर्जन है चेन में, उसमें क्या है, फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही, सेकंड का इंटीग्रल, फिर फर्स्ट का डिफरेंशियल, सेकंड का फिर इंटीग्रल, फिर आपके पास फर्स्ट का, फिर आपके पास डिफरेंशियल और थर्ड का इंटीग्रल। तो अब आप वहां तक जाते हैं जहां तक ये वैल्यू जीरो ना हो जाए। तो अब आपने लिखा फर्स्ट फंक्शन वैसे ही आ गया, कॉज एन एक्स का इंटीग्रल लेंगे, साइन एन एक्स ओवर एन आ जाएगा। फिर आपने फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल ले लिया है, तो आपके पास फिर अगर आगे कॉज एन एक्स का फिर आपने डिफरेंशियल ले लेना है, तो वो आपके पास माइनस कॉज एन एक्स सेकेंड डिफरेंशियल यानी टू टाइम इंटीग्रल ले लेंगे सेकंड। तो इसी तरीके से थ्री टाइम इंटीग्रल ले लेंगे यहाँ पे। तो आपके पास यानी फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करते जाना है और सेकंड फंक्शन को उतने ही टाइम इंटीग्रेट करते जाना है। तो आपके पास जैसे यहाँ पे ये वैसे आ गया, फर्स्ट टाइम इंटीग्रल आ गया, ये फर्स्ट डिफरेंशियल है, ये सेकंड इंटीग्रल है, ये थर्ड, ये आपका अब एक तरह से सेकंड डिफरेंशियल हो गया और ये थर्ड आपका इंटीग्रल आ जाएगा, थ्री टाइम इंटीग्रल आ जाएगा। तो इसी तरीके से ये चेन रूल आपने पढ़ा हुआ है छोटी क्लासेस में। तो अब आप इसे सॉल्व आउट कर सकते हैं जनाब, लिमिट कंडीशन लगाने के बाद पाई की माइनस पाई लगा के। तो अब आप इसे सिंप्लीफाई जस्ट किया और कुछ नहीं किया, यहाँ से माइनस फोर पाई अब आपके पास अरेंज कर लिया, तो कॉज एन पाई ओवर एन स्क्वायर आ जाएगा। हम जानते हैं कॉज एन पाई माइनस वन की पावर एन आ जाएगा। तो यहाँ से पाई पाई से कट के आपके पास तो रिमेनिंग ये अब आपके पास ए एन की वैल्यू आ गई। अब बी एन के लिए जाते हैं, तो उसी तरीके से 1/पाई माइनस पाई से पाई एफ एक्स साइन एन एक्स इंटू डी एक्स है। तो अब एफ एक्स जानते हो किसके बराबर है, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर के। तो अगेन इस पे भी वही चेन रूल लगेगा। तो फर्स्ट वैसे ही आ गया, फर्स्ट सेकंड फंक्शन का डिफरेंशियल आ गया, फिर फर्स्ट का डेरिवेटिव आ गया, सेकंड का टू टाइम इंटीग्रल आ गया। इसी तरीके से थर्ड का आपके पास जो थर्ड फैक्टर के अंदर जो फर्स्ट फंक्शन है उसका डिफरेंशियल आ गया, सेकंड डिफरेंशियल, और जो सेकंड फंक्शन है उसका थर्ड टाइम थ्री टाइम इंटीग्रल आ गया। इसमें एक और चीज याद रखने वाली होती है कि फर्स्ट फैक्टर पॉजिटिव होता है, सेकंड नेगेटिव, थर्ड पॉजिटिव, फोर्थ फिर नेगेटिव आ जाएगा। यानी जो इवन वाले टर्म्स चल रही होती है वो नेगेटिव में चल रही होती हैं। फिर जनाब आपके पास इसी तरीके से जस्ट आप लिमिट्स कंडीशन अप्लाई कर दोगे, उसमें कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। एक्स की जगह हम जहाँ जहाँ एक्स आएगा वहां पे पाई और माइनस पाई की वैल्यूज प्लेस करते जाकर देख लेंगे। तो आप इसे सिंप्लीफाई कर लोगे तो माइनस टू पाई आ जाएगा, कॉज एन पाई ओवर एन आ जाएगा, पाई पाई से कट जाएगा। अब आपके पास टू बाई एन आ जाएगा, कॉज एन पाई हम जानते हैं माइनस वन होता है, माइनस वन की पावर एन कंसीडर कर लेंगे। तो अब आपके पास तीनों वैल्यूज आ चुकी हैं। वो तीनों वैल्यूज अब आपने यहाँ पे जो आपने फोरियर सीरीज का टूल बनाया हुआ है वहां पे प्लेस कर दी है। अब आप इसे सिंप्लीफाई मजीद कर सकते हो। तो आपने cos nx की सीरीज ओपन कर दी, नीचे n स्क्वायर है तो n की वैल्यू 1 रखेंगे, तो cos 1x नीचे 1 आ जाएगा, माइनस वन की पावर 1 तो माइनस वन ही कंसीडर होगा तो माइनस में आ गया। फिर 2 आ जाएगा, 2 की पावर 2 तो cos 2x आ जाएगा, माइनस वन की पावर 2 लगेगा तो वो पॉजिटिव में आ जाएगा। इसी तरीके से साइन का आप एक्सपेंशन दे लोगे। तो ये जो अब आपके पास ये टूल बन चुका है, ये आपने सीरीज को ओपन करके लिख लिया है। अब वो जो हमें कहा जा रहा है कि आपने एक डिड्यूस करना रिजल्ट, अगर मैं x जीरो कर दूं तो जहां x जीरो करेंगे सिंपल आपके पास आप देख सकते हो क्या होने वाला है कि जनाब आपके पास साइन जीरो तो जीरो होता है, साइन टू एक्स भी जीरो,
कॉस का फंक्शन बच जाएगा आपके पास, तो यहाँ पे ये साइन की टर्म खत्म हो जाएगी। तो अब आपके पास ये रिमेनिंग फैक्टर आ गया, इसको आप जस्ट सॉल्व करेंगे, कॉमन लेके दूसरे पॉजिटिव हो जाएगा, ये फिर दूसरे एंड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, 4 12 हो जाएगा। तो 1/1² -1/2² प्लस 1/3² -1/4² अप टू 1π² के बराबर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हल होते हैं। तो बेसिक मुद्दा जस्ट सादा सी एक चीज समझानी थी कि आपने जो फंक्शन दिया हुआ है उसको उस इंटीग्रल में प्लेस करके उसे सॉल्व आउट करना है और एट लिमिट्स कंडीशन लगा देनी है। जो फिर आपके पास a0 a n b n की वैल्यू आती है दोबारा फोरियर सीरीज में प्लेस करके सीरीज ओपन कर देनी है, तो वो आपके पास जो सिंप्लीफाइड वर्जन होगा वो आपका जवाब होगा। तो ये आपने देखा कि आपके पास किस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अब इसका थोड़ा सा आगे चल के देखते हैं कि जरूरी नहीं है, जैसे हमें पता चला एक क्वेश्चन में ए एन आया ही नहीं, तो अब हम कुछ ऐसा देखेंगे कि फोरियर सीरीज ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन के अंदर कैसे बिहेव करती हैं। तो हम सारी टर्म्स निकालनी ना पड़े, हम जो पहले से पता हो कि भाई ऑड फंक्शन है तो सिर्फ ये वाली टर्म आनी है, इवन फंक्शन है तो ये वाली टर्म आनी है। तो आने वाले लेक्चर में वो सीखेंगे कि किस तरीके से फोरियर सीरीज बिहेव करती है ऑड फंक्शन के लिए और इवन फंक्शन के लिए। तो आज तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अगर आपको कोई बात पूछनी हो, कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।